सुंदरवन जंगल में एक पक्षियों का परिवार रहता था। मीनू चिड़िया और जग्गू चिड़े के दो बेटे थे। उनका परिवार बहुत अमीर था। गांव में उनकी बहुत सारी जमीन थी। मीनू अपने दोनों बेटों की शादी के लिए सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रही थी। आखिर उसको दो चिड़िया पसंद आ ही जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत सुंदर थी, जबकि रूबी चिड़िया इतनी सुंदर नहीं थी, मगर वो बहुत संस्कारी थी और घर गृहस्थी में भी बहुत अच्छी थी। मीनू चिड़िया पहले रानो की माँ से उसके रिश्ते की बात करती है। गोपी बहन, मुझे आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है। कल ही मैंने इसको मेले में देखा था। वहाँ देखते ही रानो मुझे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी रानो बहुत पसंद है। अरे मीनू बहन, ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारी बेटी को पसंद किया। मगर मीनू बहन, रानो तो अभी बहुत छोटी है, उसकी तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। दरअसल हमने रानो को बहुत लाडों से पाला है, उसे घर के काम वाम नहीं आते। अरे गोपी बहन, ये आपने कैसी बात की? मुझे बहू कामों के लिए थोड़ी चाहिए। हमारे घर में तो कितने नौकर हैं, कोई भी काम कर लेगा। और हमें रानो की तालीम पर भी कोई एतराज़ नहीं है। रानो जब तक चाहे पढ़े लिखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो हमारे साथ मिलजुल कर रहे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मीनू बहन, फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है भला? आपका खानदान तो पूरे गांव में जाना माना है। हमारी बेटी अगर आपके घर जाएगी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप जब कहें हम लोग रानो को ब्याह कर दे देंगे। रानो की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। फिर मीनू रूबी के घर जाती है। रूबी के माता पिता नहीं थे। रूबी को उसकी चची ने पाला था, इसीलिए मीनू उसकी चची से बात करने जाती है। रूबी की चची बहुत लालची थी। जब रूबी ने उससे रिश्ते की बात की तो वो कहने लगी, अरे मीनू बहन, हमें क्या एतराज हो सकता है भला रिश्ते पे? आपका तो कितना अमीर खानदान है, पूरे गांव वाले आपको जानते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये रूबी बहुत मनहूस है। जब से इसके माँ बाप मरे और ये हमारे घर आई, तब से हमारे घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मनहूस वनहूस कुछ नहीं होता। बिना माँ बाप के बच्ची है, उसका दिल टूट जाएगा। ऐसी बातें मत करें। अरे मीनू बहन, आप अमीर लोग हैं, आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी। हम गरीबों के दर्द तो हम ही जानते हैं ना। मैंने तो सोचा कि मैं आपको बता दूं, कल को आप ये ना कहें कि इस मनहूस को हमारे घर भेज दिया। मैं इस तरह की बातों में यकीन नहीं रखती। मुझे रूबी बहुत पसंद है और मैं किसी भी कीमत पर उसका रिश्ता करने को तैयार हूँ। ये बात सुनते ही रूबी की चची के दिल में लालच आ जाता है और वो मीनू से कहती है, अरे नीनू बहन, हमने रूबी को बचपन से पाला है, मगर अब उसके जहेज वगैरह के पैसे नहीं हैं हमारे पास। उसकी शादी ब्याह में खर्चा तो होगा ना, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रूबी बहन, आप अगर गुस्सा मत करें तो आप कुछ पैसे दे दें ताकि हम शादी की तैयारियां कर सकें। मीनू समझ चुकी थी कि उसकी चची बहुत लालची है, इसीलिए मीनू किसी भी कीमत पर रूबी का रिश्ता लेना चाहती थी। अरे बहन, जहेज वहेज हमें नहीं चाहिए और शादी का सारा खर्चा हम खुद करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। बस आप मुझे रूबी का रिश्ता दे दें। रूबी की चची तो जैसे तैयार बैठी थी। मीनू चिड़िया ने उसको ढेर सारे पैसे दे दिए, जिसके बदले में उसने रूबी का हाथ उसके बेटे के हाथ में दे दिया। मीनू चिड़िया दोनों बहुओं को ब्याह कर अपने घर में ले गई। रानो चिड़िया तो बेहद सुंदर थी, इसीलिए शादी पे हर कोई कह रहा था कि रानो ज्यादा सुंदर है, जबकि रूबी इतनी सुंदर नहीं है। टोनी को भी सुंदर पत्नी मिलने पर घमंड होने लगा था। अब रानो और रूबी ब्याह कर उस घर में जा चुकी थीं। पहले तो राजू को ये महसूस नहीं हुआ कि उसकी पत्नी कम सुंदर है, मगर शादी पर लोगों की बातें सुनकर उसके जहन में भी ये बात आ चुकी थी। मगर वो दिल ही दिल में सोचता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह ने तो सभी को सुंदर बनाया है, ये तो हम लोग ही ऐसी बातें सोचते रहते हैं।
मुझे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए और रूबी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि टोनी उसके पास आ जाता है। राजू भैया कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी के पास जाओ ना। या फिर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा इतनी काली कलोटी रूबी के पास जाने का? अरे टोनी भैया, वो आपकी भाभी है, ये कैसी बातें कर रहे हो उसके बारे में? ऐसी कोई बात नहीं है, रूबी भी किसी से कम नहीं है। राजू भैया, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे ना। भाई मैंने तो कोई नेकी की होगी जो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। रानो पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर है। तुमने देखा था ना, शादी में भी सब रानो ही की तारीफें कर रहे थे। भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। टोनी भैया, खूबसूरत पत्नी मिलने से भाग थोड़ी जाग उठते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन भाग्यशाली है। राजू भैया तुम कुछ भी कहो, तुम्हें मेरी किस्मत पर रश्क तो आ रहा होगा। खैर तुम यहाँ खड़े होकर सोचो, मैं कमरे में चलता हूँ। राजू को टोनी की बातें बहुत बुरी लगती हैं, मगर वो खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। लोगों के इतना कुछ कहने के बावजूद राजू का व्यवहार रूबी के साथ बहुत अच्छा था। राजू ने रूबी को एक दफा भी महसूस नहीं करवाया कि वो रानो से कम खूबसूरत है। वहाँ रानो के तो पहले दिन ही मिजाज नहीं मिल रहे थे। जैसे ही टोनी कमरे में जाता है, रानो उससे कहती है, टोनी जी, आपने अपना सामान इस कमरे में क्यों रखा है? मुझे तो अकेले कमरे में रहने की आदत है। आपका तो इतना बड़ा घर है, आप जाकर किसी भी कमरे में रह लें। मेरी जब तक तालीम खत्म नहीं होती, मैं आपको इस कमरे में नहीं रख सकती। अरे रानो, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मेरे पति हैं, मगर मेरी मम्मा ने पहले ही आपकी मम्मा से बात की थी कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैं अभी अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर रखना चाहती हूँ, और कमरे की आदत भी एकदम तो नहीं हो सकती ना। मैं तो अपने माँ बाप की इतनी लाडली बेटी हूँ, मुझे हमेशा से अकेले कमरे में रहने की ही आदत है। नहीं नहीं रानो, ये कैसी बातें कर रही हो? बाहर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आपने मेरी बात न मानी तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। टोनी को मजबूरन उसकी बात माननी ही पड़ती है। सब लोग सुबह नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे होते हैं। मीनू चिड़िया रानो और रूबी से कहती है, रानो, रूबी, तुम लोगों को इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, आपके घर में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। राजू जी तो बहुत ही अच्छे चिड़े हैं और बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। रानो, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा सब? माँ जी, सच कहूँ तो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग तो कितने पैसे वाले हैं, मगर शादी पे आपने कोई खास खर्चा नहीं किया, और ऊपर से आपका बेटा टोनी रात को ही मेरे साथ बहस कर रहा था। मुझे तो इस तरह से बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। मैं एक दफ़ा मुंह से बात निकाल दूं तो मेरे माता पिता पूरी कर देते थे। टोनी ये सब सुनकर हैरानी से कहता है, रानो, मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मैंने तो तुमसे बस यही कहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अब हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे, मगर मैंने फिर भी तुम्हारी बात मान ली और मैं बाहर चला गया। मीनू चिड़िया तो रानो की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। आंटी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। अब अगर किसी ने मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं रानो बेटा, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम अपनी मर्जी करो। रानो इसी तरह अपनी हर बात मनवा लेती थी। उसी दिन रानो किसी काम का बहाना करके अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ रूबी बहुत संस्कारी थी, वो सबके साथ मिलजुल कर रहती और इतने सारे नौकर होने के बावजूद घर का कुछ ना कुछ काम भी कर लिया करती। अरे रूबी बेटा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? नौकर है ना काम करने के लिए। नहीं माँ जी, मुझे तो ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबके लिए अपने हाथों से खीर बना रही हूँ, देखिएगा माँ जी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। जीती रहो बेटी। इतने में राजू भी किचन में आता है। रूबी, तुम किचन में क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब, आओ हम बाहर घूमने चलते हैं। राजू जी, मैं सबके लिए खीर बना रही हूँ। अरे वाह, तुम्हें खीर बनानी आती है?
हाँ राजू जी, मुझे तो सब कुछ बनाना आता है। माँ, आप तो मेरे लिए बहुत अच्छी चिड़िया लेकर आई हैं। हाँ सच में, रूबी बहुत अच्छी है। रूबी, तुम ये खीर बना लो, फिर हम बाहर चलेंगे। ठीक है राजू जी। टोनी देख रहा था कि रूबी ने कैसे घर में रौनक लगा रखी है और उसकी पत्नी तो सारा दिन मायके में गुजार आती है। शाम को जब रानो घर वापस आई तो राजू और रूबी बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। टोनी भी रानो से कहने लगा, रानो, अच्छा हुआ तुम आ गई। भैया और भाभी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो ना मेरे साथ, हम लोग भी बाहर घूम कर आते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो अभी थकी हुई आई हूँ मम्मा के घर से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कल से मेरी यूनिवर्सिटी भी शुरू हो रही है, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। ये कहकर रानो कमरे में चली जाती है। राजू और रूबी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर रानो तो टोनी को किसी खातिर में ही नहीं लाती थी। मीनू चिड़िया भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। टोनी तो पहले बहुत घमंड कर रहा था कि उसको राजू से ज्यादा सुंदर पत्नी मिली है, मगर उसकी हरकतें देखकर वो भी अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसी चिड़िया ब्याह कर लेकर आई हो मेरे लिए, वो तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती। रूबी भाभी को देखो, वो कितनी अच्छी है। भैया की जिंदगी को तो उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। और एक मेरी पत्नी है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और जब निकलती है तो अपने मैके चली जाती है। मुझे उसकी तालीम पर तो कोई एतराज नहीं है, मगर वो तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। अरे टोनी बेटा, मैं भी ये सब देख रही हूँ, मगर तुम परेशान मत हो। रानो भी छोटी है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। कुछ अरसा इसी तरह गुजर जाता है। मीनू चिड़िया हमेशा अपने बेटे को ही समझाती कि रानो कम उम्र है और अभी उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मगर रानो के तेवर तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अब तो वो टोनी से बदतमीजी भी करने लगी थी। टोनी तंग आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, बस बहुत हो गया, मैं अब इस चिड़िया के साथ नहीं रह सकता। ये तो बहुत ही घमंडी है, कुछ भी कर लूँ ये कभी खुश नहीं हो सकती। ऊपर से मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गई हूँ। रूबी और राजू देखो कितने समझदार हैं, आज तक उनकी लड़ाई नहीं हुई आपस में। तो माँ, मैं क्या करूँ, रूबी भाभी तो हैं ही इतनी अच्छी, वो तो कभी भैया से लड़ाई करने के बहाने नहीं ढूंढती। मगर रानो तो कोई मौका ना भी हो तो बना लेती है लड़ाई करने का। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं रानो से बात करूँगी। माँ, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मगर तुम मुझसे बात करके देख लो, क्योंकि मैं तो इस चिड़िया के साथ अब नहीं रहना चाहता। मीनू चिड़िया रानो को समझाने के लिए उसके पास जाती है। रानो बेटा, हमें तुम्हारी तालीम पर कोई एतराज नहीं है, मगर तुम ये लड़ाई करने के बहाने तो मत ढूंढा करो। हम लोग तो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। टोनी ने भी तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आखिर बेटा, तुम्हारा मसला क्या है, तुम मुझे बताओ, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगी। आंटी, आप भी मेरे ही पीछे पड़ गई, आपको अपने बेटे की हरकतें नज़र नहीं आती क्या? और मेरा मसला तो आपका बेटा है। आपका बेटा तो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा भी नहीं लगता। मैं इतनी सुंदर, और उसको देखो, देखो क्या, उसकी तरफ तो देखने का दिल ही नहीं चाहता। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो शादी से पहले टोनी को देखा था ना। अगर तुम्हें टोनी पसंद नहीं था तो तुम शादी से इनकार कर देती। आंटी, वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है। इतने में टोनी अंदर आ जाता है। अच्छा, तो तुम्हारा ये मसला था, तो तुम मुझे बता देती कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। ये बात करने की देर थी कि उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार उन दोनों की इतनी लड़ाई हुई कि टोनी ने गुस्से में उसको तलाक दे दी। रानो को तो तलाक हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो तो शुरू से टोनी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। रानो अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो अब अच्छी तरह एहसास हो गया था कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। वो तो सुंदर पत्नी मिलने पर बहुत घमंडी हो गया था, मगर उसी सुंदर पत्नी की बदौलत उसे एहसास हो गया कि सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता। टोनी राजू से भी अपने अल्फाज की माफ़ी मांगता है, और उसके बाद से टोनी किसी बात पर कभी